नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। नीट परीक्षा 2026 रद्द। 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा 2026 रद्द। सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। 3 मई 2026 को हुई थी नीट की परीक्षा। नीट परीक्षा की नई तारीख अब जल्द घोषित की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर किया प्रदर्शन। नीट यूजी 2026 पेपर लीक में शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। मामले की जांच में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अधिकारियों ने नेटवर्क और लाइट से जुड़े हुए सभी दस्तावेज की अब जांच शुरू की। नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए 45 लोग। 45 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। कहा कि परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। बच्चों का भविष्य नीलाम किया जा रहा है। मोदी सरकार युवाओं के लिए बड़ा खतरा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बोला सरकार पर हमला। कहा सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा कि पेपर लीक करने वाले गिरोह को क्या सजा दी जाती वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कसा तंज। छात्रों ने 3-4 तारीख को ही शिकायत की थी कि पेपर लीक हुआ था, तो क्या कारण था जो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बोले कांग्रेस नेता टीकाराम जूली। कहा कि पेपर माफिया का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान। कहा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए परीक्षा रद्द कर जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होंगे बच नहीं पाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार ली असम सीएम पद की शपथ। 4 विधायक भी बने मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ली सीएम पद की शपथ। शपथ से पहले हिमंता ने शेयर किया खास वीडियो। पोस्ट में लिखा जय गुरु शंकर। रामेश्वर तेली ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नई जिम्मेदारी मिलने पर समर्थकों में खासा उत्साह। अजंता नियोग ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नई जिम्मेदारी मिलने पर समर्थकों में खुशी का माहौल। अतुल बोरा ने ली मंत्री पद की शपथ। नई जिम्मेदारी मिलने पर समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। विभाग की घोषणा जल्द हो सकती है। चरण बोरो ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समर्थकों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। सरकार की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की भी करेंगे यात्रा। बंगाल सीएम के करीबी के पीए हत्याकांड की गूंज बलिया तक। बक्सर, अयोध्या और बलिया से आरोपी गिरफ्तार। अब हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की बीजेपी में मंत्री दिलीप घोष का बयान आया सामने और उन्होंने कहा कि टीएमसी के ज्यादातर नेता भ्रष्ट है। अभी तक पुलिस और सरकार की अनुमति नहीं मिलती थी, इसलिए जांच नहीं हो पा रही थी। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। लंबी पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस गिरफ्तार। नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की मिली धमकी। राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर हुई दर्ज। पंजाब के तरनतारन में बीजेपी दफ्तर पर हमला। 20 से ज्यादा लोग ऑफिस में घुसे। जमकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पंजाब में विजिलेंस दफ्तर में सीबीआई की रेड। मोहाली में विजिलेंस चीफ के रीडर ओपी राणा गिरफ्तार। रेड के दौरान 13 लाख नकद बरामद किया गया था। जांच में कई और अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली। छापे में सीबीआई ने कई बिचौलियों को भी दबोचा। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। 400 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स। रायबरेली वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कब्जे से सोने की चेन, अवैध तमंचा, नकदी और बाइक बरामद की गई। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी सामने आई।
बिजनौर में शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। नजीबाबाद नगर की घटना। रायबरेली में दुष्कर्म करने वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसला करके भाग ले जाने का लगा था आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार 5 घायल, जिनमें से 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। इलाज जारी। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बात्रा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि एक फेसबुक पोस्ट के बाद से मंत्री के समर्थकों ने दी धमकी। पोस्ट हटाने का दबाव बनाते हुए ये धमकी दी गई। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में मानसून जैसे हालात। बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का बदला मिजाज। पहाड़ी इलाकों में यात्रा कर रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। यूपी बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान का बाढ़ में दूसरे दिन सबसे गर्म पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस। मानसून 4 दिन पहले आने का अनुमान। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कानून व्यवस्था और महिला अपराध पर उठाए सवाल। बढ़ते महिला अपराध, गैंगरेप की घटनाओं और अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा। काशीपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार का हंटर। नियम तोड़ा तो फिर रद्द होगी मान्यता। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने चलाया हंटर। देहरादून में होटल के बाहर जमीन सौदे को लेकर 2 व्यापारियों में हुआ विवाद। रकम देने के बावजूद संपत्ति न मिलने के आरोप पर कहासुनी के बाद हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अंबाला में ईवीएम केंद्र के सीसीटीवी कैमरे बंद होने से मचा हड़कंप। विपक्षी प्रत्याशी और कार्यकर्ता ने विरोध जताया। कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। ईवीएम केंद्र के सीसीटीवी बंद होने को लेकर के विवाद बढ़ा था। हापुड़ में बदमाशों ने व्यक्ति को मारी गोली। पुराने विवाद को लेकर मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोली मारकर बदमाश हुए फरार। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला। नासिक के किसानों का बुरा हाल। प्याज के दाम गिरने से नाराज किसानों ने भी सड़क पर किया प्रदर्शन। प्याज का नहीं मिल रहा है सही दाम। बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, बागपत का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे, बागपत भी उनमें से एक है। कानपुर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ की मारपीट। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी पुलिस ने चंदौली में साइको किलर को ढेर किया। पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागते समय मारा गया। 24 घंटे में 3 हत्याओं से दहल गया था। ईस्ट यूपी अमृतसर के गुरप्रीत ने ट्रेन में 2 मर्डर किए थे। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज को भी गोली मारी थी। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने दिया धरना। जीएम जल आरपी सिंह के चैम्बर के बाहर नारेबाजी। 6 महीने से सुनवाई न होने का आरोप। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। चित्रकूट में करवी कोतवाली पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। बुजुर्ग महिला के खोए करीब 15,000 रुपए वापस लौटाए। पुलिस के इस सराहनीय काम की तारीफ हो रही। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर। हापुड़ के पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात कही। पंप प्रबंधन ने लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आने की पुष्टि की है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का तांडव। पिता बेटी को बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर हुई तेज। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर भर में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग लगाई। पोस्टर में लिखा गया, सपा की यही पहचान, पिछड़ों का करे सदैव अपमान। श्रावस्ती में कुएं में दिखे वन्य जीव से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने उसे तेंदुए का शावक समझकर वन विभाग को सूचना दी। 5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद जीव को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुरादाबाद में मंचले की पब्लिक ने बीच सड़क में लगाई क्लास। युवा को पकड़ करके बिजली के पोल से बांधा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
फिरोजाबाद में खुले गैस चैम्बर में गिरने से युवक की मौत। हादसे के बाद इलाके में फैली सनसनी। चैम्बर खुला होने और लापरवाही के आरोप मामले की जांच जारी। कौशांबी में 17 साल की किशोरी ने किया सुसाइड। प्रेम प्रसंग के बाद परिजनों ने किशोरी को साथ रखने से किया था इनकार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोर्ट मैरिज करने पर नवविवाहिता जोड़े पर लड़की पक्ष ने किया हमला। 8 लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। मां को गंभीर रूप से घायल किया, जिला अस्पताल रेफर। अमरोहा में तेज आंधी तूफान के साथ में झमाझम बारिश देखने को मिली। सड़कों पर जलभराव और बाधा से लोगों को आवागमन में हो रही है दिक्कत। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किया पोस्ट। कहा, मैं चीन की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूं। दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बातें होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि हमने अमेरिका को फिर से महान बना दिया है। 1.5 साल पहले हमारा देश हंसी का पात्र था, अब हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश हैं। रूस यूक्रेन सीज फायर खत्म। रूसी ड्रोन ने कीव में एक आवासीय इमारत पर हमला किया। सीज फायर के खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद हमला। जंग में यूएई ने भी ईरान पर हमले किए हैं। अप्रैल में लवाना द्वीप के ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया निशाना। ट्रंप ने कहा कि ईरानी लीडरशिप बेईमान। शांति वार्ता के बीच शक के घेरे में पाकिस्तान। नूर खान बेस पर पार्क हुए थे ईरानी विमान। रिपोर्ट पर अमेरिकी सीनेटर लिंडले ग्राहम का बयान। लिंडले ने पाक की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर हुआ ब्लास्ट। हादसे में 2 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत। सोशल मीडिया पर धमाके की वीडियो वायरल। तलाक की खबरों के बीच सुर्खियों में मौनी रॉय। पति को सोशल मीडिया से किया अनफॉलो, तस्वीरें भी हटाई। 2022 में गोवा में की थी शादी। जैकलिन फर्नांडिस की बड़ी मुश्किलें। जैकलिन फर्नांडिस के सरकारी गवाह बनने पर जताई ईडी ने आपत्ति। एजेंसी ने कहा कि सुकेश का असली चेहरा जानने के बाद भी बनाए रखा संबंध। बॉलीवुड के रिची रिच हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। चुनावी हलफनामे के अनुसार जया बच्चन के पास है 40.97 करोड़ से ज्यादा का सोना। पीएम मोदी पर फिर भड़के एक्टर प्रकाश राज। कहा कि देश चलाने में पूरी तरह नाकाम है। फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में आएंगी नजर। बोली, असली लड़ाई कंटेस्टेंट से नहीं अपने डर से होती है। तेलुगु इंडस्ट्री में पसरा माथा। मशहूर एक्टर भरत